अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 34वें मैच में अफगानिस्तान ने नीदरलैंड्स को बासानी 7 विकेट से शिकस्त देकर और दे दी। और अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान को जीत के लिए 180 रन का हदफ दरकार था, जो उन्होंने बासानी हासिल कर ली। और इस जीत के बाद अफगानिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन पर आ चुका है। कल की अगर बात की जाए तो एक बहुत अहम दिन है और एक बहुत अहम मैच होने वाला है सबके लिए। कल पाकिस्तानी टीम जो है वो न्यूजीलैंड को फेस करेगी और आज हम इस पर भी डिटेल में बात करेंगे, एनालिसिस लेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से कि वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से खेल सकते हैं ताकि जीत जो है वो अपने नाम कर सकें। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी बस ठीक ही है, डामाडोल सी है। देखिए ओब्वियसली है ना, अब जो लास्ट हम देखा जाए तो 3-4 टीम स्पॉट के लिए हैं। हम भारत की बात करें वो क्वालिफाई कर चुके हैं, समहाउ मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका भी कर चुके हैं, बट 3rd एंड 4th स्पॉट के लिए ऑस्ट्रेलिया है और पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है और अब ओब्वियसली अफगानिस्तान भी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और जिस तरह आपने कल के मैच का कहा, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए भी, न्यूजीलैंड के लिए भी, बट वेदर की फोरकास्ट भी कुछ नरम गरम ही है। भी कुछ रेन की प्रेडिक्शन आ रही है, हम सुन फोरकास्ट रहे ऐसी हैं है बिल्कुल कि रेन हो सकती है, लेकिन हम तो यही कहेंगे रेन गो अवे। बस हमें मैच होना चाहिए, देखना अच्छा चाहते होना हैं। चाहिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी अच्छा सा करे। अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दोनों लेजेंड इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में हमारे साथ हैं जी। इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके दिलों के राजा वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी, थैंक यू जी। और पाकिस्तान में हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोचिंग के सिकंदर वन एंड ओनली आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आकिब भाई? ठीक ठाक है अभी? ठीक ठाक। और साथ दे रहे हैं हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे ठीक हो? है, हम बिल्कुल ठीक है। इजहार, कल के मैच को लेके आप कितने होपफुल हैं? आज के मैच की भी बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा कल के मैच का भी जिक्र कर लें। तो आर यू होपफुल? लग रहा है पाकिस्तान इज गोइंग टू विन? नर्वस ज्यादा हूँ। क्यों, आपने भी खेलना है? लेकिन हम लोग इमोशनली इतने अटैच्ड होते हैं कि हमारी टीम जब भी परफॉर्म करती है तो हमारी नर्वसनेस जो है वो बढ़ जाती है। हाँ। हम बस दुआएं कर सकते हैं यहाँ बैठ के और हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम कल बहुत अच्छा परफॉर्म करे और जीत हम अपने नाम करें। हमें स्टूडियोज में बहुत ही खास मेहमान ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नसीबुल लाल साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। आई लव योर आई मेकअप, इतना जबरदस्त आपका आई मेकअप हुएगा। आंखें अगर थोड़ी सी बंद करके दिखा देना तो मतलब पता चल जाए कि मैचिंग की हुई है आपने अपने सूट के साथ। पहले ही बंद क्यों? You look amazing। एक तो तुम्हारे सेट पे सारे लड़के मुझे बहुत गौर से देखते हैं। मैं कहता हूँ हटो, छोड़ो, मुझे जाने दो यार, मेहमान खुसूसी हूँ। इनकलाब और सलीम साहब का रास्ता नहीं रोका करते। सलीम साफी साहब, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। कहाँ रह गए थे आप? मैं आप ये देखिए, इनको समझा तो देते, मैं आ रहा हूँ, मेहमान खुसूसी सामने रोक लिए, उनको पता नहीं इतना बड़ा क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारे इतने खास मेहमान हैं। मैंने सुना आप लिफ्ट में कहीं अटक गए थे। हाँ, वो लिफ्ट खराब हो गई थी, मैं सही हमारी लिफ्ट बिल्कुल ठीक है। ये कौन है? आपके मशहूर मुल्क की मशहूर फनकारा नसीबो जी। आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं क्या? नहीं, इनके हमने भी पहले जानने की कोशिश की कि ये जिस तरह इनके फेस पे एक एक्सप्रेशन रहता है, क्या परेशान है, उदास है, लेकिन इनका ये कहना है कि ये इनका सिग्नेचर स्मेल, यानी कि आपका मुंह ही आपका पैशन स्टेटमेंट है। हाँ जी, यही सवाल अगर मैं इनसे पूछ लूं तो क्या पल्ले रह जाएगा? खबरदार। सलीम साहब हम बहुत सारी आपसे बातें करेंगे, लेकिन पहले मैं खुद आपसे बहुत बातें करना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं, क्या करें? इतनी भी मत कीजिएगा। बस हमें ये बता दें, जब आपने पहला कॉलम लिखा तो आपकी फीलिंग्स क्या थी और कैसा महसूस हुआ आपको? इसका जवाब देने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ, अगर आपको नागवार ना गुजरे? जी जरूर जरूर जरूर। इतने दिनों बाद क्यों बुलाए हैं? क्योंकि हमारे पास गेस्ट लिस्ट थी, बहुत लंबी थी। वाह, बड़ी अच्छी नकलें उतारती। अच्छा, बात ये है कि मेरा पहला कॉलम जब मैंने लिखा था तो झगड़ा हो गया था। अच्छा, हाँ, किससे? भाई बकरी पे कॉलम लिख दिया था मैंने। तो झगड़ा किससे हुआ? बकरी वाले से। बोलते मानो तुमने सारा कलर व्हाइट कलर हमारा बकरी था खराब कर दिया। तो उधर से सहाफत का आगाज हुआ, कॉलम वालम लिखा है और उसके बाद फिर चल आज इतना बड़ा सहाफी बन गया हूँ कि, लेकिन गुरूर कभी नहीं किया।
नहीं करना भी जरूर नहीं चाहिए। करना भी नहीं मुझे चाहिए। पता था यही बोलेगी, सस्ते जवाब, सस्ते जवाब। चले क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं। रमीज भाई, हम स्टार्ट करें, अगर आज के मैच के वाले से डिस्कशन करें तो ओबियसली लगता था कि काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, अफगानिस्तान को एज तो ओबियसली था, बट अगर किसी टीम का मैच के दौरान 4 मेन प्लेयर का रन आउट हो जाना, इसको तो मैं तो अपनी टर्मिनोलॉजी में क्राइम ही समझूंगा। इतनी बड़ी मिस्टेक हमने देखी नहीं। बाद में आने वाले बैटर ने कोशिश की बट उनके स्पिनर ने उनको किसी तरह चांस नहीं दिया। कैसे देखते हैं आज की परफॉर्मेंस को? देखिए यही है, नेदरलैंड्स जो है वो हॉट एंड कोल्ड 2-1 मैच अच्छे खेले, पाकिस्तान को फंसा दिया। तो उसी वक्त जो है वो अगर जीता होता पाकिस्तान लंबे मार्जिन से तो आज फिर और बेहतर नेट रन रेट होना था। 100 ओवर अच्छे खेलने हैं और पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप, एक दफा रन आउट आपका कोई बैट्समैन हो जाए, ये तो 4 हो गए। और 70 for 1 जो पावर प्ले में एक देखी उठान वो बिल्कुल जाया कर दी। 92 या 95 में 5 आउट हो गए और उसके बाद फिर स्कोर तो पहुंचा दिया। मगर जो अच्छी बात और सबसे जो इम्प्रेसिव बात है अफगानिस्तान की वो बैटिंग है, और रन चेज में जिस तरह से कामनेस से वो रन चेज करते हैं वो आउटस्टैंडिंग एफर्ट है। और इतने बड़े स्टेज पे अब बिल्कुल सरप्राइज नहीं है विक्ट्रीज के बाद। वो पाकिस्तान वाला था एक ट्रिगर पॉइंट जो उनको इंस्पायर किया है और उसके बाद फिर जीतना इनके लिए आसान हो गया। सो नेदरलैंड्स वही बात है, अभी बहुत मैच्योरिटी की जरूरत है उन्हें। जी रमीज सर, मोहम्मद नबी की अगर बात करें तो उन्होंने 3 विकेट्स भी ली और मैन ऑफ द मैच भी वो रहे, क्या कहेंगे आप उनकी बॉलिंग पर? देखिए नबी जो है ना वो एक्सपीरियंस्ड है तो है ही है, मगर उनका मुकाबला अपने 3 स्पिनर्स के साथ भी होता है। तो ये एक कंपटीशन है जिसको उन्होंने 38 साल की उम्र में जीतना है। तो वो जीतते हैं और फिर वो ऑलराउंड क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, बैटिंग भी करते हैं और इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स के ऊपर आके वो डिलीवर करते हैं। उनकी जो एक और अच्छी बात ये है कि वो कंडीशंस को बहुत अच्छा रीड करते हैं बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एक गेंद स्पिन करेंगे, उसके बाद सीधा बॉल भी करके आउट कर लेते हैं और एक्यूरेट बहुत है, उनका बहुत अच्छा रिपीटेबल एक्शन है। और उनकी वजह से भी एक जो अच्छे डिसीजन मेकिंग हो रही होगी, क्योंकि एक्स कैप्टन है, उससे बड़ा फर्क पड़ रहा है शाहिदी को। हालांकि शाहिदी जो है ना मेरे हिसाब से वो मैन ऑफ द मोमेंट है अफगानिस्तान के लिए। वो कप्तान एक छोटी सी टीम को कहाँ पे ले गए हैं और खुद इंस्पायर कर रहे हैं, जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं रन चेजेस में। बिल्कुल, आके भाई आपकी तरफ भी आएंगे। जिस तरह रमीज भाई ने कहा कि बॉलिंग तो हमें मालूम है और जिस तरह एक बहुत ही बड़ा एक किस्म का लॉस इन्होंने रन आउट की सूरत में किया। अगर इजीली अगर 50 ओवर पूरे खेलते और इनके इस तरह के रन आउट ना होते तो प्रॉब्ली शायद ये 260-70 करके गेम में एक तगड़ा मुकाबला दे सकते थे। बट अगर अफगानिस्तान की बात करें तो बॉलिंग की जहां हमने बात की, इनके बैटर रन जिस तरह चेज करना शुरू हो गए। कोई भी टीम इतनी कन्वीनियंट तरीके से रन चेज नहीं कर रही। हमारे अगेंस्ट किया, श्रीलंका अगेंस्ट देखा, आज भी देखा। हशमतुल्लाह की बात करें, इब्राहिम की बात करें और रहमत शाह की बात करें, ये तीनों ऐसे बैटर हैं, पहले गुरबाज पे बहुत रिलाई करते थे बट वो सारा ऑनर्स इन्हीं तीनों बैटर ने ले लिया और हर मैच को ये फिनिश करके जा रहे हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस है, 100 मैच है उनका, 70 मैचेस हैं और रेगुलर जी बैट्समैन प्लेयर बनता ही तब है जब उसके अंदर से इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाए। जब उसके ऊपर आप तलवार लटकाओगे ना कि अगर स्कोर ना एक मैच में किया तो फ़खर की तरफ जो निकाल देंगे तो आपका जो सुपरस्टार है वो भी नीचे गिर जाते हैं। जी, तो उनको पता है उनकी रिसोर्सेज कम है और ये ऐसे 3 बैटर्स हैं, इब्राहिम और रहमतुल्लाह और शाहिदी। ये छोटे, जब इनके ऊपर प्रेशर ना हो कि इन्होंने 8 रन ओवर 7 रन ओवर करना है, तो टेक्निकली बड़े साउंड है। और ये तो मैच तो उन्होंने खुद ही आज लगवा दिया, क्योंकि एक तो उनकी 4 स्पिनर्स उन्होंने खेलने थे जी, उन्होंने 4 स्पिनर की बजाय 4 रन आउट करा लिए। तो बात यह है कि अगर ये नॉर्मल बैटिंग करते, रन आउट अगर चलो एक हो जाता है कि हाँ, एक हो जाता, बिल्कुल ऐसे ही, चलो बहुत होता है, 2 हो जाते हैं। तो ये स्कोर तो ऐसी पिच थी कि अगर नॉर्मल बैटिंग करते तो 270 रन्स बन जाते, तो फिर इनके लिए मुश्किल था। 280 300 पास जब जाते हैं तो फिर गुरबाज का चलना जरूरी है, अदरवाइज ये तो वही बेसिक 179 200 210 ये तो आम स्कोर है और बेसिक बैटिंग से आप जीत जाते हैं। बिल्कुल। इजहार, आपका भी कमेंट लेना चाहेंगे। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अफगानिस्तान का अगर हम इस वर्ल्ड कप से पहले की परफॉर्मेंस देखें तो जब भी वो बड़ी टीम के खिलाफ मैच खेलते थे तो करीब जाते थे, लेकिन जो एक ऐसी डिसाइसिव मोमेंट आती थी जहां आपने विक्ट्री को कैप्चर करना होता था, वहां पे वो कुछ रह जाते थे, कोई गलती कर देते थे या कोई एरर हो जाता या अगली टीम की तरफ से कोई ऐसी इनिंग्स या कोई बॉलिंग
स्पेल आ जाता था जिससे वो हार जाते थे। तो उन्हें एक इस तरह की एक विक्ट्री चाहिए थी किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट जो उनको कॉन्फिडेंस दे सके कि वो कंसिस्टेंटली एक टेस्ट प्लेइंग नेशन के ख़िलाफ़ एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और रेगुलरली दे सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल में उन्हें स्पार्क मिली इंग्लैंड की विक्ट्री के ख़िलाफ़। जो इंग्लैंड की विक्ट्री हुई उसने उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। फिर उसके बाद जो अगर टैक्टिक्स की बात करें तो उनके टैक्टिक्स बड़े ज़बरदस्त रहे हैं इस टूर्नामेंट में। उसमें मैं उनके जो बैकरूम स्टाफ है या उनकी टीम मैनेजमेंट है या कैप्टन है अशमतुल्लाह शाहिदी या जोनाथन ट्रॉट है, उनको बड़ा क्रेडिट दूंगा कि उनके टैक्टिक्स बड़े वो सिचुएशन और ऑपोजिशन और ग्राउंड के मुताबिक अपने प्लेयर्स को ऑल्टर करते हैं। इस तरह नूर अहमद को जब स्पिनिंग कंडीशन होते हैं ले आते हैं, कभी फजले हक फरूकी को ले आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और साथ ही साथ जो उनका बैकबोन है इस टीम का जिसने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट बहुत इंप्रूव किया वो उनका मिडल ऑर्डर है। आपने देखा होगा पहले जो 2-3 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस कमज़ोर रही उसमें रहमानुल्लाह गुरबाज और जो दूसरे इब्राहिम ज़िदरान उन्हें अच्छा स्टार्ट तो देते लेकिन हशमतुल्लाह शाहिदी और रहमत शाह और अजमतुल्लाह उमरज़ई मिडिल ऑर्डर में वो चीपली आउट हो जाते थे, तो वो कंटिन्यू कर सकते थे। इनके मिडिल ऑर्डर ने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट बहुत इंप्रूव किया और जिस वजह से अब उनकी बहुत चेज़ में बड़ी कूल रहते हैं और काम रहते हैं और अब बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और बड़े फेवरेट्स लग रहे हैं सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। सलीम साफ़ी साहब से हम जानना चाहेंगे, आपके लिए एक सवाल आया है। फैंस ये जानना चाहते हैं कि जो कुछ आप अपने टीवी शो में वो आपके अल्फाज नहीं होते, किसी और के अल्फाज होते हैं। ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, क्या ये सच है? देखिए, ये जिन भी रिसोर्सेज ने आपको बताया है सरासर झूठ है, गलत है। मैं सिर्फ अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता हूँ और वही लिखता हूँ और मेरे 2 ज़मीर हैं। वैसे हैरानी की दो बात ज़मीर है है, वो कैसे? कि इनका कितना का ज़मीर होगा जिसकी आवाज़ सुन लेते हैं। देखिए, मेरी बात सुने, आप नाबलद हैं, सिंगिंग करें, आप क्यों इधर हमारे अच्छा, कॉलम वैसे में घुस रही आपको हैं? सलीम साफ़ी साहब किसी ने कभी हंसते नहीं देखा, क्या वजह है? आपको पता है मैं रोता हूँ अकेले में। हंसूं क्या? इस मुल्क के ऐसे हालात हैं कि जिस पे हंसा जाए। हाँ, आप मुल्की हालात पे ना हंसे, आप वैसे कोई कॉमेडी कुछ फिल्म देख लें, कोई वैसे ही हमारे शो में आए हैं, मतलब मुस्कुरा भी नहीं रहे। बिल्कुल हंसता हूँ, लेकिन मैं इसलिए सबके सामने नहीं हंसता क्योंकि हंसती अच्छेरिया नजर लग जाती है। और इनकी जो बात है, बाजवा इजहार बाजवा ने बहुत कहा, अच्छी बात है। इस पे एक जैपनीज फ्रेज भी है अपना या कसूरी मित्सु की, उसने कहा कि सोना हरा का तो भागा, यानी कि उसका मफहूम ये है कि क्या 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 कुछ प्लीज रिपीट। अगर यही आप ये रिपीट कर repeat देना, हो नहीं सकता। हाँ ये रिपीट कर देना यही तो repeat आपको करें। 10 लाख इनाम मेरी तरफ से। कसम से मैं नहीं समझता था, मैं समझता हूँ सादी ये बहुत चालाक शरारती है। तो उसको पता है एक दफा हो गया, दोबारा वैसे चलो एक दफा बोल, हमने सही मैं सुना नहीं। बताती हूँ, ये बड़े तेज है। इन्होंने पंजाबी की लाइन को चाइनीज में किया है। इन्होंने किसी को छेड़ा था तो आगे से उस खातून ने कहा अपनी हरकत तो बाजा। यार आपके साथ जुल्म हुआ है, आप हंस रही हैं, रो रही हैं। अच्छा, वैसे ये तो बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं भाई, अब तो इंडियन एक्ट्रेसेस भी इनके गाने गा रही हैं। हमने देखा एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई है। नहीं, सुपरस्टार क्या शकीरा की रो रही है। ये आज मैं रो रही हूँ। कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा होता है। हाँ जी, देखे जी, दूसरों ने हमारी कदर कर ली, मेरी कदर यहाँ किसी ने नहीं क्या की। बात PSL का कर गाना रही आपने है? गाया, पूरी आप दुनिया ने हमारे देखा। लिए मुझे बड़ा सुपरस्टार तंग किया हैं। जी, बड़ा तंग किया। मैं कहती हूँ हिना बाजी, हिना बाजी, मैं कहती हूँ कि गवाचे लब जाते नहीं ना जी, साइलेंट ते लगा हुआ है, मोबाइल नहीं लभदा। देखिए, पाकिस्तान के ये सही टैलेंट कह रही हैं को बिल्कुल। प्रमोट करना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, इटली में अभी वोल्केनो इरप्शन होगा, वहाँ कंसर्ट रखता हूँ आपके। अच्छा नसीबा जी, वैसे आपने आपदा जी के साथ भी परफॉर्म किया, तो आपको कैसा लगा? हाय अल्लाह, बहुत बड़ी बात फिर पूछ ली, जाएगी भाई। बहुत ही बड़ी आपने बहुत पूछ ली है मेरे से। बहुत बड़ी चले फिर रहने दे, नहीं ना दे जवाब। बहुत बड़ी फनकार है जी। मैं तो कहती हूँ कि बेशक। मैं तो जुतियां दा सदका, मैं तो एक गढ़वी के घराने से ताल्लुक है मेरा। बस उनसे मैंने गा लिया, उनके गोडों को हाथ लगाने का मौका मिल गया, ये अरे। काफी है मेरे लिए। इज्जत Lucky दोगे, हूँ, इज्जत lucky पाओगे। हूँ, अच्छा, एक सवाल करूँ आपसे, हाँ जी, ये कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन मोड़ नहीं सकता है? कोई फजूल जाई होएगा जड़ा गर्दन ही नहीं मोड़ पा रहा। मैं बता दूं जवाब, कौन है? मेंढक। मेंढक।
हाँ जी। हिना जी मैं आपको एक बात बताऊं, जी दो ये बताएं। आपकी मेहनत है बचपन की जो रंग ले आई है कि आज आप मेरे जैसी बड़ी फनकारा का इंटरव्यू बेशक, कर रही मेरे हैं। लिए ऑनर की बात है। सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप मेरे सामने जिंदा बैठी हैं। मैंने कहा ना शरारती है बहुत। मेरा मैं ख्याल है आपको बड़ा- आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी, मतलब लाइव है आप मेरे सामने। अच्छा सलीम साफी साहब, आप ये बताएं, पाकिस्तान के हालात में आप कोई बेहतरी देखते हैं या आप समझते हैं कि इलेक्शन ही एक वाहिद हल है बेहतरी लाने के देखिए, लिए मुल्क में? उम्मीद ऐसे हंसती है शजर पे वस्ते बाहर रख। इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए और इस मुल्क में यकीन जाने इतना पोटेंशियल है, किसी ने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया। पर हिना जी आपको एक बात बताऊं, ये दुनिया बड़ी झूठी है। ये आपको कहेंगी कि आप खूबसूरत हो, आपको गुमराह करेंगे, मैं नहीं हूँ, पर मुझे पता है। आपने शीशा देखना नहीं छोड़ना ही ना। अच्छा जी वैसे- मैं देखती हूँ, रोज ही देख रही ये हूँ। ना आप बड़े पढ़े लिखे हैं, शार्प भी हैं, आपकी हाजिर दिमागी चेक करता हूँ, वो कौन सा जानदार है जिसे अपनी मौत का पहले पता होता है? मुझे क्या पता। सजाए मौत का पहले। चोर माँ आपको ऐसे नहीं आते। चलो फिर मेरे भी ज़हन में एक सवाल आया, जी आप भी पूछ लें। आकिब जी से पूछूंगी। भाइयों निकाल ली है इन्होंने। शाइन वाले शाइन वाले वाले इंसान से- से पूछिए। चलो जी, सवाल ये है कि वो कहते हैं ना कि होए अल्लाह मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, तो जब पैरों तले से जमीन निकल जाती तो बंदा खड़ा किस पे होता है? वो तो मुझे पता नहीं, आप जिस करेक्टर में आती जूती क्यों नहीं चेंज करती? एक पहन के आई। भाई बड़ी बारीक नजर है, बड़ी बारीक नजर है। इरफान आपके पैरों के नीचे दिख रहती है। वैसे क्या खाना पड़ा है। ऑब्जर्वेशन है यार, मतलब ये दादी माँ ने लगता है गिफ्ट की थी कि बेटा यही पहननी है। मैं कह रहा हूँ मेरा कॉलम पढ़ा है आपने? जी जी पढ़ा, क्यों पढ़ा? मैंने तो अभी कंप्लीट ही नहीं किया। बस मैंने कहा पढ़ ले। आपको भी वजारत मिलते मिलते ही कहीं रह गई, मतलब हमें खबरें आई, हम सुन रहे थे कि आपको वजारत मिलने लगी है, फिर अचानक से कहीं वजारत गायब हो गई। जवाब देना है। ये असल में है ना सारी आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया मुझे लगता है। जवाब तो सुन लो, डुअल नेशनल होती है बात सुन। मेरे जो है सहाफत के इसने सहाफत ये से दूसरी दफा की है डुअल नेशनल, गौर नहीं की। मुझे मेरी सहाफत से हटाने के लिए ये साजिश थी और जिसे मैंने नाकाम बनाया है, मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर देखता हूँ दोबारा भी कर अच्छा थोड़ी सी क्रिकेट पे बात कर लें। रमीज भाई, अगर आपसे मैं बात करना चाहूँगा अफगानिस्तान की बैटिंग के हवाले से। हम इस वर्ल्ड कप में देख रहे हैं कि चेजिंग इतनी आसान नहीं है, बट ये इस टीम का कॉन्फिडेंस देखे, जिस तरह इन्होंने हमारे अगेंस्ट 283 चेस किया, 3 आउट हुए, श्रीलंका अगेंस्ट 230 किया, 3 विकेटों के नुकसान पे। आज फिर इनको ऑब्वियसली टोटल थोड़ा था, बट जिस तरह इनका मिडल ऑर्डर और टॉप 3-4 रन कर रहे हैं, 3 विकेटों के नुकसान पे आज भी चेस किया। ये परफॉर्मेंस, जो कंट्रोल, एग्रेशन इन्होंने लेके आए, जो मेंटल स्टेबिलिटी लेके आए, इसको कैसे देखते हैं आप? मैसिव इम्प्रूवमेंट है, इसलिए कि पहले ये वाई तो बाई बैटिंग करते थे, इनको आइडिया नहीं था पहले कैसे खेलना है या रन चेस कैसे खेलना है, बाउंसर पे आउट हो जाते थे। ये जो लीग्स खेले हैं और फिर कुछ आई थिंक इनकी कोचिंग और ट्रेनिंग भी ठीक ठाक हुई है, क्योंकि इंस्पायर्ड तो हैं, अफगानिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग ये क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि वो सारी बेल्ट ही ऐसी है जो नॉर्दर्न हमारी बेल्ट है। सो उस लिहाज से फिर और जो इम्प्रूवमेंट हुई है आप देख लें, बाकी दो हमारे जो एशियन ब्लॉक्स की टीम है वो बिल्कुल पीछे रह गई है, श्रीलंका और बांग्लादेश, और ये आगे निकल गया, बल्कि पाकिस्तान से भी इस वक्त आगे खड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आके भाई आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप नूर खान अहमद की बात करें तो वो बच्चा हमारे अगेंस्ट चांस मिलता है, 3 आउट करता है, आज भी उसने 2 आउट किए। वो कहीं हमें कंप्लेसेंट नज़र नहीं आया कि आपके डगआउट में 18-19 साल का बच्चा जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब कर रहा है। उसके कॉन्फिडेंस को कैसे देखते हैं कि नबी के साथ खेल रहा है, राशिद के साथ खेल रहा है, मुजीब के साथ खेल रहा है, बट अपने कॉन्फिडेंस को वो नीचे नहीं आने दे रहा? देखिए एक्यूरेट है, और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए वो एक्यूरेसी लाना। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि बहुत सारे बॉलर्स देखे हैं इस तरह के, वो गुगली या लेग स्पिन वो तो सीख लेते हैं, बट एक्यूरेसी लाना बहुत बड़ी बात जी। इनको यंग एज में ना, अब जब से राशिद खान निकले हैं, मुजीब निकले हैं, तो ये कैस भी बीच में लेग स्पिन, तो ये इनको बिग बैश और ये लीग्स उठा लेती हैं।
और वहाँ पे जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। क्राउड उधर है, आप सुपरस्टार्स के साथ खेल रहे हैं, तो बात तो सिर्फ कॉन्फिडेंस की है। और इनको पता है कि अब इनकी जो स्पिन बॉलिंग है उसका कोई भी टीम हो वो कंफर्टेबल नहीं हो सकती, और इनके पास सब कुछ है जी, जितनी भी वैरायटी कोई हो सकती है क्रिकेट के अंदर, बॉलिंग के अंदर। वो सब है जी। राशिद खान लेग स्पिन कराता है, नबी ऑफ स्पिन कराता है, वो एक मुजीब मुश्ती है, मिस्ट्री बॉलर है, और ये जो है लेफ्ट आर्म कराता है, बचा गया। बिल्कुल सो आई थिंक स्मार्टली पिक्ड, और ये वो ऑप्शन उन्होंने तैयार की हैं कि जो बाकी सारे मुल्कों के लिए एक मिसाल है कि क्या पाकिस्तान में अगर हंट करें और कोशिश करें तो क्या इस तरह की वैरायटी नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। और हम उधर के उधर ही खड़े हैं, एक स्पिनर को देखते हैं, दूसरा उससे बुरा निकलता है। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सैड, और हम भी ब्रेक पे खड़े हैं। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके कल पाकिस्तान का मैच होगा, उस पर डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। आप एक दूसरे कर रहे हैं, मैं फिर उधर पूछ लेता हूँ। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप मस्तियाँ। आकिब सर, कल डे मैच है, तो आप क्या समझते हैं टॉस जीत कर टीम को क्या करना चाहिए, जो भी टीम टॉस जीते? एक ही चांस है कि आप बैटिंग ना करो, कि अगर बहुत ज़्यादा अर्ली ऑन मैच है, मॉइस्चर हो, बारिश हो रही है, इट्स गोना बी वेरी ट्रिकी एंड वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक। ओके, क्योंकि जब बारिश है, वो पड़े हुए हैं, कवर्स पड़े हुए हैं, जब डैम्पनेस आ जाती है, तो जब उठेंगे पिच देखें, कोई इसके ऊपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या करना चाहिए। ठीक है, पिच को देखेंगे उसके अंदर कितना मॉइस्चर है, अगर अर्ली ऑन मॉइस्चर है तो उसका फ़ायदा उठाएं, बॉलिंग करें, ऊपर से विकेट लें। और शाहीन कैन बी वेरी इफेक्टिव अगर एयर में थोड़ी नमी है और बॉल स्विंग हो रहा है जी। तो फिर अगर ये स्विंग में अगर आप न्यूजीलैंड वालों को अगर बॉलिंग देंगे तो वो बहुत अच्छी सीम बॉलिंग और स्विंग बॉलिंग करती है। लेकिन बारिश की भी तो है ना। आपने बात की कि ऑन स्पॉट पिच देखकर ये तो डिसाइड होगा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारी टीम वाले कल ये डिसीजन ले पाएंगे? उनको इतनी सेंस होगी कि हमने पहले बॉलिंग करनी है या बैटिंग? लेकिन कंसीडरिंग दैट फैक्ट कि बारिश है, अगर कम भी हो सकते हैं, तो आपको ये भी माइंड में रखना है कि चेजिंग की ऑप्शन भी शायद जा सकती है। एग्जैक्टली, वो तो डिपेंड करता है ना कि अगर कितना मैच होता है। लेकिन कई दफ़ा आप अगर आपको नज़र आ रहा है कि इस पिच के ऊपर बॉलिंग जो है वो पहले 1-1.5 घंटा बॉल सीम होगा, और जिस तरह के आपके पास बॉलर हैं, स्पेशली शाहीन जी, उसको आप ऐसी कंडीशंस दें तो दुनिया के किसी भी बैट्समैन को आउट कर सकते हैं। अर्ली ऑन विकेट आपको मिल जाए तो आप अंडर प्रेशर कर देंगे न्यूजीलैंड को। बिल्कुल। रमीज भाई, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप बेंगलुरु में मौजूद हैं और कल मैच खेला जाएगा। एक तो डे मैच है पहला हमारा, टॉस भी बड़ा वाइटल हो सकता है, ये भी टीम्स के माइंड में होगा कि करना क्या है। ऑब्वियसली आपके ओवर कर्टेल हो जाते हैं तो फिर चेजिंग समहाउ आप प्रेफरेंस देते हैं। एक तो इस हवाले से बताइए, दूसरा आप उधर मौजूद हैं, वेदर के हवाले से हमें प्लीज़ बताइए। अभी तो खबरें यही आ रही हैं कि वेदर फोरकास्ट के काफ़ी बारिश हो रही है अभी भी, और शायद कल भी एक्सपेक्टेड है। नहीं, इतना आप डराए ना लोगों को। दूसरा ये जो वर्ल्ड कप है ना, ये टॉस के हिसाब से सबसे बेईमानी है। मैं रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था एक वेबसाइट के ऊपर कि लीस्ट इफेक्ट किया है डिसीजंस को रिगार्डिंग टॉस ने। ये जो पिच है, ये मुख्तलिफ पिच है, ये थोड़ी सी स्पिन लेगी जो सुनने में आ रहा है। तो अब देखना ये है कि ये वो वाली नहीं है जहाँ पे 350 स्कोर हो जाए, शायद अभी इस वक्त जो इंफॉर्मेशन मिल रही है जी। मैं अभी भी समझता हूँ कि वो एक आपके ज़हन में ज़रूर होता है कि अगर बारिश होगी तो हमें फिर क्या करना है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या बदलती है, आपकी टीम कॉम्पोजिशन क्या होती है। बट यहाँ पे जो बारिश भी होती है वो पासिंग शार है, ऐसी नहीं है कि कोई सैलाब आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ओवर्स वगैरह कोई खास कटेंगे, कटे भी तो 2-3 ओवर्स ही कटेंगे अगर इफ एट ऑल। तो इस वक्त तो मैं इनको सजेस्ट यही करूंगा, आप सिचुएशन उस वक्त क्या है, अगर सूरज निकला हुआ है और कंडीशंस बैटिंग के लिए अच्छी हैं तो आप बैटिंग करें। ये मत सोचें कि एंड में मौसमी हालात की वजह से क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। वो जो बाद में होगा वो कई दफा पासिंग शार होते हैं क्योंकि हवा चलती रहती है यहाँ पे। सो आई डोंट थिंक कि उसके बारे में इतना सोचने की अभी जरूरत है। अच्छा रमीज भाई, टीम कंपोजिशन के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। अभी की ये न्यूज़ आ रही है कि शायद टीम थिंक टैंक ये सोच रही है कि हमने 4 पेस अटैक के साथ जाना है। जिस तरह कल भी हमने बात की थी कि हमारे पास न्यू बॉल से बॉल करने के लिए कोई नहीं, और स्पिनर शादाब भी बहुत रन दे रहे हैं और सामा भी बहुत दे रहे हैं।
तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि हसन अली की इंडक्शन एक्सपेक्टेड लग रही है। आप ऐसे देखते हैं कि क्या यही होगा या कोई चेंजिंग एक्सपेक्ट करते हैं आप? मैंने तो ये भी सुना है कि अबरार को लेके आ रहे हैं शादाब की जगह, एक मांग रहे हैं SOS। सो मुझे नहीं पता कि क्या कॉम्बिनेशन खिलाते हैं ये। मैं समझता हूँ एक स्पिनर ऐड करना चाहिए अगर एट ऑल, या शादाब अगर फिट नहीं है तो फिर उसामा की जगह किसी और को लाना चाहिए। और अगर 4 पेसर्स के साथ जा रहे हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द पिच तो इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, या तो फिर ये समझते हैं कि हवा में इतनी नमी है और मौसम ऐसा होगा कि गेंद साइडवेज मूव होगा। तो ये अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, और अगर पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है वो एक एक्स्ट्रा सीमर को ऐड करके होती है अगेंस्ट अ टीम जो कि शायद मीडियम पेस को अच्छा खेलती है निस्बतन स्पिन के। आपने ये भी तो देखना ना न्यूजीलैंड क्या चीज चाहते हैं जी। तो न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से स्पिन पे थोड़ा बहुत ज्यादा फंसते हैं कंपेयर टू पेस। बिल्कुल ऐसी। अज़हर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, न्यूजीलैंड की जो इंजरीज का मामला है वो काफ़ी स्वेयर होना शुरू हो गया है, और मैट हेनरी जो हैं वो भी रूल आउट हो चुके हैं इस वर्ल्ड कप के लिहाज से देखा जाए तो रिप्लेसमेंट भी उनकी आ चुकी है। इसी तरह लुकी फर्गुसन का भी यही बताया जा रहा है मुकम्मल फिट नहीं है, और तो कैप्टन का भी अभी डाउटफुल है, मोस्ट लाइकली वो भी शायद नहीं खेल रहे। तो ये जो उनका एक प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है कि कंटिन्यूसली एक बड़ी लंबी 5-6 प्लेयर की इंजरीज आ गई है। चैपमैन का भी अभी क्लैरिटी नहीं है, तो कैसे देखते हैं कि क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि उनकी इतनी लंबी सीरीज़ बन गई? देखिए, जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है उसके मुताबिक तो जेमिसन आ गए हैं मैट हेनरी की जगह। मैट हेनरी तो हैज़ फ्लोन बैक, उनका तो कोई चांस नहीं कि वो मज़ीद टूर्नामेंट में हिस्सा बनेंगे। उसके अलावा जो फर्गसन है या नीशम है या चैपमैन है, उसके ऊपर अभी भी देयर ट्रेनिंग टुडे, और ये कल टॉस से पहले मैनेजमेंट डिसाइड करेगी न्यूजीलैंड की कि उनको खिलाना है कि नहीं खिलाना। तो इनमें से अगर कोई सबसे ज़्यादा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है जो न्यूजीलैंड के लिए हो सकता है और हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, वो है फर्गसन। अगर तो फर्गसन खेलेगा तो वो हमारे बैट्समैन को प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वो शॉर्ट बॉल अच्छी कराते हैं और हमारे बैट्समैन शॉर्ट बॉल के ख़िलाफ़ फंसते हैं, और वो शॉर्ट बॉल पे काफ़ी विकेट्स निकालता है। और रही बात टॉस के क्या करना चाहिए, टॉस इंपॉर्टेंट है, और जहाँ अगर रेन का खदशा हो उसमें आपको ये भी मज़े रखना चाहिए कि जब डकवर्थ लुइस सिस्टम इन प्ले आता है, ओवर्स रिड्यूस होते हैं, तो जो सेकंड बैटिंग करी होती है टीम उसको थोड़ा फ़ायदा एडवांटेज होता है कि उन्हें पता होता है कि कितना टारगेट होगा। तो ये एक बैक ऑफ द हेड होना चाहिए वाइल टेकिंग द डिसीजन। और ये बात भी ठीक है कि जब अगर मॉर्निंग में कोई इस तरह के थोड़ा नमी हो एनवायरनमेंट में तो फास्ट बॉलर्स को हेल्प करता है। असल हमारा पाकिस्तान का प्रॉब्लम अभी यही है कि शाहीन को ओपन पेयर कौन करेगा ओपनिंग में। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशल एंड डिसाइसिव इन टुमारोज मैच। अगर तो कोई इस पर ये एक किस्म का गैम्बल ही है, या तो आपके पास वही ऑप्शन है कि आपने स्पिनर्स है जो इफ्तिखार है या नवाज़ है या अबरार की भी रमीज़ भाई बात करें, कोई इस तरह के आप कोई रिस्क ले लें। अदरवाइज आपके पास हसन अली है, हसन अली की बात सुनने में आ रही है, और ये है गैम्बल ही, और ये इसको कल मैच आज क्या थोड़ा सा जो न्यूज़ आ रही है वो यही बता रहे हैं कि 4 पेसर के साथ जा रहे हैं। क्योंकि देखें ना, अगर आप पिच में कुछ है, थोड़ा मूवमेंट है, तो आप कैसे कर सकते हैं कि आप इफ्तिखार से बॉल करा दें? तो ये हसन अली बनता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारी साइड पे, हसन अली आ जाएंगे तो उन्होंने जो इस सऊदी हमारे खिलाफ खिला देना है कल, ऑन रिटन ऑन द वॉल है कि ये रिस्ट स्पिनर से फंसते हैं, उसका क्या करेंगे हम? वो तो सऊदी करेगा। लेकिन ये फर्गुसन अगर खेलता है, और जेमिसन जो है ना, ये बुरी ऑप्शन नहीं, बहुत अच्छी ऑप्शन है। इट्स टॉल, वो सऊदी से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है अगेंस्ट पाकिस्तान। यस, वो टॉल है, रिस्ट मारता है, फिर वो शॉर्ट पिच ज्यादा बाउंसर करता है, तो आई थिंक उनके पास स्टिल दे हैव गुड इनफ ऑप्शंस। रमीज भाई, आपसे भी जानना चाहेंगे, ये सऊदी के हवाले से जो एक रिस्ट स्पिनर का प्रॉब्लम पाकिस्तान का पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज होना शुरू हो चुका है। अब उन्होंने मेरा ख्याल है कोई मैच नहीं खिलाया, कल मुझे लगता है कि शायद हमारे लिए रखा है उन्होंने सिलेक्शन, कल खिला देंगे, तो अब इसको कैसे देखते हैं? इस सऊदी अगर खेला तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, आप फिक्र ना करें। और ये जेमिसन की भी बात की जा रही है कि कल मैट हेनरी की जगह वो आ चुके हैं, तो वो ओबियसली, बट हमने देखा ऑलरेडी जब हम गए थे न्यूजीलैंड, उन्होंने बहुत आउट किए थे पाकिस्तान के, और हमारा प्रॉब्लम जो है जो प्लेयर्स का वो शॉर्ट बॉल के ऊपर है, तो ओबियसली वो जिस तरह आकिब भाई ने भी कहा, वो एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं हमारे लिए। हाँ, यैनसन भी लंबे कद के हैं, उनका बाउंसर संभालना मुश्किल है। सो मतलब अब देखना ये कितने एक्लिमेटाइज्ड हैं वो। कल रात पहुंचे हैं न्यूजीलैंड से, मैच सीधा खेल रहे हैं। एक असल में ये पाकिस्तान के लिए तो नॉर्मल सिचुएशन अब बन गई है ना, मस्ट विन या डू और डाई। ये न्यूजीलैंड के लिए भी ऑलमोस्ट मार्जिनली डू और डाई सिचुएशन हो गई है। सो अब देखना ये है कि वो उनका टेम्परामेंटली कितने वो स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि
लॉकी फर्गुसन को शायद वो खिलाएंगे। उसके एडवांटेज भी है पाकिस्तान के, क्योंकि पेस है, पेस से फिर आउटफील्ड तेज है, आपको रन भी मिल जाते हैं। और जैसे कहा मैंने कि डेस्परेट सिचुएशन में पाकिस्तान अपने से बढ़ के खेलता है जी। और इस वक्त सारे दुनिया की तवज्जो फिर से पाकिस्तान पे लग गई है कि ये कुछ खड़ाक करेंगे ये। तो मैं होपफुल हूँ कि पाकिस्तान ये मैच जो है इंशाल्लाह जीतेगा ये। इंशाल्लाह। और प्रेशर भी मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान से ज्यादा न्यूजीलैंड पे होगा, न्यूजीलैंड पे क्योंकि इतना होगा। अच्छा स्टार्ट लेके और 3 उनको डिफीट हुई है, तो पाकिस्तान के लिए तो सब बिल्कुल। बहुत पॉसिबिलिटी। और हम नसीबो जी को कहेंगे कि पाकिस्तान के लिए कोई गाना ही गा दें आप, लेकिन आवाज गाना नहीं गाना आपने। वो हमें 50 दिन सुनना पड़ा था। अगर आप सुना दें कोई भी गाना पाकिस्तान टीम के लिए, या फिर आप ये बताएं कि इलेक्शंस में किस पार्टी के लिए गा रही हैं? हाय हिना जी, अगर आप मुझसे ये कहती ना नसीबो जी बताएं आप क्या चाहती हैं। नसीबो जी बताएं आप क्या चाहती हैं? हाय अल्लाह, मैं आपका हाथ पकड़ के कहती 5000 रुपए का नोट बस। चले मैं आपको दे दूंगी, दे दूंगी कसमें। प्रोड्यूसर साहब मंगन की आदत नहीं गई है। चलो फिर मैं गाना सुनाती हूँ। हाँ जी। तेरी आराम सोने तक के बह गईया, वाह। आजा दिल दया जानिया, शामा पै गईया। तेरे दम दिया खैरा मंगा चुक चुक बावा, मेरा कोई भी ना दर्दी किनो हाल सुनावा। हाय वाह वाह। किन्नू हाल सुनावा, बस ना चले तकदीर ते हार के बह गईया, आजा दिल दया जानिया, शामा पै गईया। सलीम साबी साहब आपको क्या हुआ है? ये वैसे गाना किसको डेडिकेट किया था ये आपने? मैंने टीम के लिए तैयार किया था, वो आने ही वाली है। अपने आप नु कीता है, हर वक्त रोती टीम रहती के है। लिए किया, वो लोग आने ही वाले हैं। मुझे मेरा माजी याद करा दिया। मैं भी कहूँ ऐसे लोगों का माही तो होता नहीं, माजी। माजी और मेरा ख्याल है वो भी कुछ सुनाना चाह रहे हैं। आप आप भी भी कुछ सुनाना अरे चाह रहे हम हैं? तो करी करी सुनाने वालों में से हैं। अच्छा जी। अच्छा फिर हम भी कुछ खरी खरी सुना दें। हमने सुना है जो अभी आपने किताब लिखी है वो किसी की फरमाइश पे आपने लिखी है वो किताब। माशाल्लाह, चलते हुए पायल गिराने वाली होती है। देखिए ये मेरे दरअसल दिल की आवाज़ थी और मुझे कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता, मैं अपनी सुनता हूँ। और किताब एक और भी अभी आखिरी मराहिल में है जिसका टाइटल है ये नौजवानों के लिए भी एक सबक आमोज किताब होगी, आप सब ने पढ़नी है जी। गोरिल्ला की आखिरी हिचकी। गोरिल्ला की आखिरी हिचकी। हाँ, ये मतलब मैं इन चीज़ों पर जो है ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ क्योंकि यार हमारा मुस्तकबिल देखे ये नौजवान ही हैं। मुझे लगा आप कह रहे हैं हमारा मुस्तकबिल गोरिल्ला, बस कोई लिंक नहीं पा। अच्छा, दूसरा ये है कि अपनी जो क्रिकेट टीम है उनको मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ जी। अपनी ताकत को समझो, समझो अपनी ताकत को। बाबर, तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या क्या है, तुम्हें मालूम है? ये आप डांट रहे हैं या प्यार से समझा रहे भाई हैं? मैं प्यार भी कर रहा हूँ, आदाब भी कर रहा हूँ और सलाम भी कर रहा हूँ, जो भी करो, लेकिन अभी पेस पकड़ो। जैसे रमीज भाई ने भी बोला कि पलट कर झपटना, झपट के लिपट के पलट के लिपटना, ये लहू गरमाने का एक बहाना करो। रमीज भाई ने कहा ही नहीं है। मुंगता वर्ल्ड कप का कार दे दारा तो हुआ मका सब तो खुदे बसा। ये नेक्स्ट ये रमीज भाई से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं उनको बोल रहा हूँ बाबर को। चुपचाप। इरफान जैसे बुजुर्ग जब घर में खंगते हैं ना तो घर वाले मंजा बाहर डाल देते हैं, ले बाबा खंग हुण बैठ। और ऐसी औरत फेमस होने के लिए खुदकुशी कर लेती है। अच्छा वैसे आप
खाती क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। हाय, जो मुफ्त मिले। यार दिस गाय इज रियली फनी, दिस गाय इज वेरी फनी। मैंने तुम्हें कितना खाया है मुझे बताओ। बहुत फनी है यार। अगर मैंने टीवी है नेशनल वरना बहुत कुछ कह देना था आज मैंने। अच्छा मैं पहाड़ों पर अगर जाऊं और आप मेरे साथ हों तो आप मैं आपको धक्का दे दूंगी। इतने बड़े सहाबी को यहाँ पर ये बातें हो रही हैं, हैं? इसलिए मुझे आपने बुलाया है। नहीं, आई नेवर एक्सपेक्ट दैट। अच्छा ये हाफिज नहीं, साहब, आपको देखिए आप बहुत ऑनरेबल, मैंने कुछ बोला है आपको। क्या बोल रहे दोबारा तो बुलवाना जरा। आप गलती कर रहे हैं। अच्छा रमीज भाई हमारे साथ है, इंडिया में है, कोई क्वेश्चन आप पूछना टीम के हवाले से तो पूछ जी सकते जी हैं। रमीज भाई मुझे ये बताइए कि इन लोगों का मुराल कैसा है? बाबर का चेहरा क्या बता रहा है? क्या किताब है उसके चेहरे पे? मोरल ठीक है, आप फिक्र ना करें, वो इतनी जल्दी आने वाले नहीं है। जैसे नसीबुल्लाह मैडम ने गाना गाया है ना, वो मेरा ख्याल वो उसके बिल्कुल बरक्स होगा। इंशाल्लाह। बहुत अच्छे। मेरा गाना ज़ाया हो गया। हाँ, ज़ाया हो गया। ज़ाया ही हो आप गया। किसी और को डेडिकेट कर आप दे, इस इधर वक्त किसी को कर दे। आप रमीज सर से कुछ पूछना चाहती हाँ, हैं? मैं पूछना चाहती पूछे हूँ। पूछे जी रमीज भाई, ये जो आंखों में डूब जाते हैं इनकी लाशें कहाँ जाती हैं? बहुत गहरी बात कर दी जी रमीज भाई, कोई जवाब है इसका? वो अच्छा आपकी रमीज भाई हंसी बता रही मेरा है। ख्याल है आकिब भाई के पास जवाब है इसका। जी आकिब भाई आप इसका आंसर करना चाहते हैं? मैं वो पहले सवाल ना तो तांग गया। अच्छा हिना मैं आपको कुछ डेडिकेट करना चाहता हूँ। मुझे? अरे वाह, जी जी जरूर प्लीज। ये बाद में 100 रुपए का नोट जरूर मांगते हैं। मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ जी। कोई नाराजगी है अगर तो नहीं बता आप तो दीजिए। सवाल उल्टे सीधे करती हैं कि आपसे कोई और के लिखवाता है, आप ये हैं, आप हंसते नहीं हैं। देखिए मेरी बात सुने, जब हम अनाउंस करते हैं कि हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं तो वो आपके लिए कुछ स्पेसिफिक सवाल भेजते बस हैं। चुप शा नाकाम है hostess होती है। मेरी लाइन मुझे ही। आपने तो बनाई थी, मैंने चुराई नहीं। इसमें क्या है? मेरा ख्याल है आप ज्यादा चाहते हैं विनर्स अनाउंस कहाँ जा रहे हो विनर- इतनी जल्दी? जी। नहीं आज हम वो आपको पता है विनर मैं कल आपकी अनाउंस हाजिर करेंगे। दिमागी चेक कल भी 2 गड्ढे करवा लिए थे आपने। मैं अभी बॉल पकड़ने गया। कल मेरा ख्याल है दोनों गड्ढे करवाते हैं। रमीज भाई आपका बहुत शुक्रिया, आकिब भाई इजहार आपका बहुत शुक्रिया और आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। Thank you so इंशाल्लाह much. कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।